सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन को लेकर। तो बस जनरल से बातें करेंगे और फैक्ट्स समझने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें कैसे समाज में चल रही है और हमारा देश किस गति से आगे बढ़ रहा है। विकासशील देश है ना हमारा प्यारा भारत। पिछले वर्ष 2024 में करीब 10 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे और अबाउट 6 लाख कैंडिडेट्स अपेयर्ड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। उसमें चीज़ें ये हुई कि सीट्स, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो सीट्स है मात्र 1200 करीब करीब, और अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 1 सीट के इक्विवेलेंट 700 स्टूडेंट्स आते हैं। मतलब अगर एक सीट मुझे चाहिए यूपीएससी सीएससी के लिए तो वहाँ पर 700 स्टूडेंट्स से कंपटीशन हमारी होने वाली है, जो कि क्या कहूँ इस पर, गलत है या सही। मुझे तो कंपटीशन वर्ड से ही नफ़रत है, इस अंदाज़ में नहीं कि किसी से बेहतर होना है या कुछ और, बस इस अंदाज़ में कि जब सब अलग हैं, अपने आप में यूनिक हैं, तो फिर कंपटीशन किस बात की हो रही है। यहाँ पर सबको एक ही छत के नीचे मान लिया जा रहा है कि आप असफल हैं या आप किसी और कैटेगरी से हैं। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि चीज़ें कैसे हो रही है, बात यह है कि ज़िंदगी लोगों की जा रही है इसमें। पूरा साल पूरी भारत की जो युवा वर्किंग पॉपुलेशन है ये सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जा रही है, तो घंटा डेवलपमेंट होने वाली है और लोगों को तो कोई मतलब है नहीं। अधिकतर लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी बात है, पढ़ाई कीजिए, वो तो जीवन का परम आनंद है, पर ये कौन से पढ़ाई है। सब कुछ छोड़ छाड़ के ना अदर एक्सपीरियंसेस लेने हैं, ना लाइफ के बारे में जाननी है, खुद के विषय में जाननी है, पर तैयारी करे जा रहे हैं और कुछ होना है नहीं। और अगर होना भी है तो रेशियो इतने ख़तरनाक है कि क्या ये बात किया जाए, इस पर बात करना ही व्यर्थ है। हम चीज़ें देखते हैं, लोग मिलते हैं और आपस में उस अंदाज़ में ठीक है फिर देखते हैं, और चीज़ आएंगे तो हम बात करते हुए आपके समक्ष नज़र भी आएंगे। अगर मैं बात करूं उस लेवल पर कि काम कैसे हो रही है तो फिर किया जाएगा, पर जो वर्किंग पॉपुलेशन की जहां नीड है वहां पर क्यों नहीं हो रही है, मुझे ये चीज़ समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। आपको भी शायद होती होगी। उस बेचैनी को मैं महसूस कर सकता हूँ जो एक यूपीएससी कैंडिडेट के भीतर चल रही होती है। और एज सीनियर सिटीज़न एक जब बड़े भाई वाली फीलिंग आती है ना भीतर से कि फैमिली में तो सबसे बड़ा मैं हूँ, तो कुछ बात और कौंधने सी लगती है कि अच्छा मुझे सब कुछ करनी है। पर ऐसा नहीं है। वेदांत की थ्योरी ये कहती है कि आप क्या करते हैं ये पूरी तरह आपकी ज़िम्मेवारी है, आपके साथ जो होगा उसकी ज़िम्मेवारी भी आपकी ही है, क्योंकि आपने चुना है। तो क्यों तैयारी करनी इन सब एग्ज़ामों की? भीतर से कोई जवाब है या फिर आप बस बेर के पीछे चल पड़े? क्योंकि ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। नेचर, अगर आप बायोलॉजी थोड़ी सी एडवांस पढ़ेंगे तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, ये किसी और साइंटिस्ट की है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है। उनकी स्टेटमेंट ये है कि अगर 5000 भी बच्चे अगर जुड़वा होंगे ना, तो भी उनके अंदर जो क्वालिटी होगी वो फंडामेंटली डिफरेंट होंगे। मतलब अगर 5000, उन्होंने तो इतने बड़ा रेशो कर दिया। यहाँ तो भाई 10-10 लाख कैंडिडेट्स हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि सभी का एम, सभी लोगों का लक्ष्य यूपीएससी सीएससी ही है? आपको नहीं लग रहा ये एक ट्रैप है, ये एक
जाल बनाया गया है और इसमें लोग फंसते ही जा रहे हैं और सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं और कहते हैं अरे तुम्हें क्या पता यहाँ पर लाइफ सेटल हो जाती है। मैंने पर्सनली भी लोगों से बात करा है, उनका कथन ये है कि उसका तो लाइफ सेटल हो गया। अरे तुम्हें कैसे पता कि लाइफ सेटल हो गया? तुम्हें पता भी है लाइफ चीज़ क्या है? ख़ुद का तो पता नहीं और ये बता रहे हो कि अच्छा उसका लाइफ सेटल हो गया। बताओ ना, तुम्हें कैसे पता कि उसका लाइफ सेटल हो गया? वो बाहर से खुश है, उसकी बॉडी है, उसकी फ़िज़िक है, उसकी स्टेटस है समाज में, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आकर्षित तुम्हें करती हैं। पर हमें इस सवाल को अपने भीतर पूछना होगा एक बार ईमानदारी के साथ, क्या कि कुछ भी चीज़ जो मुझे आकर्षित करती है, क्या वो मुझे पूर्ण कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है? नहीं कर सकती। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए करती है, इंस्टेंट होती है और कंसिस्टेंट पीरियोडिकल नहीं होती है, ट्रांसेंडेंटल इसको कहेंगे तो नहीं होती है। तो जो चीज़ ट्रांसेंडेंटल नहीं है उसको पाकर भी हमें क्या मिलेगा? दुख मिलेगा कुछ देर का, क्योंकि वो ख़त्म हो जानी है ना, वो फिर मिलेगी नहीं। तो मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इन सभी तैयारी से बाहर आएँ, एक दो अटेम्प्ट दे लें भीतर से ईमानदारी के साथ। और ख़ुद से अगर आवाज़ नहीं आई है ना कि मुझे कभी यूपीएससी में जाना था या मुझे कुछ ऑफिसर लेवल वर्क करनी थी, तो बिल्कुल भी नहीं आए। आप समय आप ज़िंदगी का वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप सब्ज़ी बेचें, काफ़ी बेहतर है, वहाँ चीज़ें सीखें। भीतर से एक ईमानदारी होनी चाहिए कि सब्ज़ी बेच रहे हैं और मस्ती में बेच रहे हैं। भाई मेरी वर्क है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, ये है ना लाइफ। या ये लाइफ है कि आईपीएस ऑफिसर बन गए और 50 तरीके का स्ट्रेस झेल रहे हैं, ऊपर से भी, नीचे से भी, आगे से भी, पीछे से भी, चारों तरफ से, और भीतर से तो खुद में झेल ही रहे हैं। तो इस तरह से लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं बच पाता, आप उच्चतम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जिस लेवल पर आप चीज़ें खोज रहे हैं वो कभी सार्थक होता हुआ प्रतीत नहीं होता है। हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, वर्किंग पॉपुलेशन में हम लोग आ चुके हैं। तो अगर वास्तविकता में देखा जाए तो वर्किंग पॉपुलेशन में लोग काम कर कहाँ रहे हैं? 18+ अगर किसी की एज हो रही है तो वो तो अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं। अब जब पढ़ाई कर रहे हैं तो ये कंट्री में कंट्रीब्यूशन कहाँ कर पा रहे हैं? कहाँ टेक्नोलॉजी उस लेवल की हम लोग बना रहे हैं? हम लोग सिर्फ सामान खरीद रहे हैं, बना कहाँ रहे हैं? अर्जुन टैंक हमने रशिया से 2400 खरीदे हैं, क्या आपको अंदाज़ा भी है इस बात का? 2400 भाई, ये 24 भी नहीं, 2400 मल्टीपल्स में ये नंबर है। टैंक हमने ख़रीदे हैं, मतलब हमने बनाए नहीं, हमने ख़रीदे हैं। हमारी ये स्थिति है देश की, और हम कहते हैं हमारी डिफेंस ये है, वो है, ये कर देगी। अरे कर तो तब देगी ना जब ज्ञान होगा। वो भी तो एक ज्ञान है, एक चीज़ है, एक नॉलेज है, साइंटिफिक चीज़, टेम्पर है, वो कहाँ डेवलप हो रही है हमारे भीतर? या हम कहाँ देख पा रहे हैं युवाओं के भीतर हो रही है? अगर हो भी रही है तो कुछ लोगों के भीतर हो रही है, और आत्मज्ञान की कमी के कारण उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कुछ भी हमें दिक्कत होती है हम तुरंत गूगल पर पहुंच जाते। क्यों भाई? पहला खुद में क्यों नहीं पूछते? तुम्हें क्या लगता है गूगल पर किसी ने आंसर डाला तो उसने भी गूगल से पूछा क्या? उसने तो पहले स्वयं से पूछा ना, फिर गूगल पर डाला। या गूगल ने भी पहले गूगल से पूछा कि गूगल जैसी चीज़ होती है? नहीं होती। तो हमें चीज़ें समझनी होगी। उस लेवल की थियरी दी जाती है कि हम ग्रेजुएट्स हैं भाई साहब, और हम ही लोग देश को आगे लेकर जाएंगे, और देख रहे हैं देश कैसे आगे बढ़ रही है। कुछ भी चला रहा है, बोलने वाला भी कोई नहीं है, सुनने वाला तो वैसे भी आखिर कम ही हो रखी है। एक डेटा में पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि अब जो ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी लिसनिंग की वो भी घट गई है। अब वो सुनना पसंद नहीं करते हैं सामान्यतः। रिटेंशन पावर घट गई है, पता नहीं क्यों, पर रिसर्च वर्क है, आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं।
इस विषय को अधिक डिटेल में। तब तक के लिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ, इस ट्रैप में आप नहीं फंसें, बाहर आएँ जल्द से जल्द और अपनी ज़िंदगी को उच्चतम दिशा में लेकर जाएं, आत्मज्ञान के साथ, वेदांत के साथ। और फिर अगर उसमें यूपीएससी आती है तो फिर यूपीएससी की एग्ज़ाम हर दिन दें, हर समय दें, पर ऐसे नहीं, चीज़ को समझे पहले फिर एक्ट करें। नहीं तो ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल क्या होगा किसने है जाना, ना मैंने है जाना, ना आपने जाना, और ना जान पाएंगे, और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और एक ही तो ज़िंदगी मिली है। मनुष्य जीवन एक बीज की तरह है, इसे पेड़ बनना है नहीं, ये सिर्फ आपका चुनाव है। तो चुनिए सतर्कता के साथ और आगे बढ़िए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप अपनी ज़िंदगी में उच्चतम मुकाम पर, जैसा आप भीतर से चाहते हैं, वहाँ पर पहुँचें। वेदांत में आपका स्वागत हमेशा से है, था और रहेगा, क्योंकि ये सभी के लिए है।